नमस्कार दोस्तों, पैरामाउंट के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्या पढ़ेंगे, यानी डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, डेसिमल नंबर पढ़ेंगे। यहाँ से डेसिमल नंबर जो है दो प्रकार की होती है, एक शांत दशमलव संख्या, ठीक है, और एक होता है आवर्त दशमलव संख्या। एक होता है शांत दशमलव संख्या, एक होता है आवर्त दशमलव संख्या। तो देखिए शांत दशमलव संख्या को जो है इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। यानी टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब होता है कि शांत दशमलव। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर होता है, देखिए इसको कहते हैं नंबर। ठीक है, नंबर इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर बोलते हैं। रिक्यूरिंग नंबर यानी यहां से देखिए ये आवर्त दशमलव संख्या जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होता है शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या, एक होता है अशुद्ध आवर्त संख्या। इंग्लिश में बोल सकते हैं कि प्योर रिक्यूरिंग नंबर, यानी ऐसे भी बोल सकते हैं प्योर रिक्यूरिंग नंबर, और एक होता है इनप्योर रिक्यूरिंग नंबर। ठीक है, इनप्योर रिक्यूरिंग नंबर। तो हम लोगों को यहाँ से शांत दशमलव किसे कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न या शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं। ये देखिए ये क्या है 1.72 है। इसका मतलब ये है कि 1.72 के बाद आगे भाग नहीं गई है, यहीं पे ये चीज क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, अब जैसे देखिए वही आ गया 1.5, ये भी देखिए आगे कोई भी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल खत्म हो गया है, यहां से आगे एक बार भी भाग नहीं गई होगी। अब यहीं से देखिए यहां से क्या होता है, आवर्त दशमलव संख्या किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां से आ गया 1.33 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। ठीक है, अनंत तक का मतलब है इनफाइनाइट तक ऐसे जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.3 पे बार, ऐसे कर सकते हैं इसी चीज को। यानी 3 जो है बार बार हो रहा है, 3 बार बार आ रहा है, इसलिए 3 पे बार लगा देंगे। इसी को कहते हैं रिक्यूरिंग नंबर कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग नंबर बोला जाता है, बट इसको केवल रिक्यूरिंग नंबर भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका रिक्यूरिंग नंबर। लेकिन देखिए रिक्यूरिंग नंबर जो होता है दो प्रकार की होती है। आवर्त संख्या जो होती है, आवर्त दशमलव संख्या दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या और एक अशुद्ध आवर्त दशमलव संख्या। ये देखिए क्या हो रहा है, ये 0.5 पे बार हो गया। ये क्या है, इसका मतलब 5 ऐसे डॉट डॉट आ रहा है, बार बार आ रहा है, एक ही संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, या फिर यही आ जाएगा 0.12 ऐसे डॉट डॉट। देखिए ये दो संख्या रिपीट हो रही है, यानी ये 1 2 बार बार रिपीट हो रही है। या फिर यही संख्या आ जाए 1.32, फिर 1.32, फिर 1.32 ऐसे डॉट डॉट। इसका भी देखिए क्या हो रहा है, ये सब इसी को, ये बार बार संख्या जब रिपीट करती हैं तो उसे कहते हैं रिक्यूरिंग नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग अशुद्ध आवर्त संख्या। अशुद्ध आवर्त संख्या का मतलब ये है, ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक, जैसे 1.1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। लेकिन कोई भी संख्या देखिए, किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है। और इसमें क्या हो रहा है 5 की पुनरावृत्ति हुई। ये देखिए 1 2 यानी 1 2 की बार बार पुनरावृत्ति हो जा रही है। यहाँ 1 3 2 फिर 1 3 2, यहाँ 1 3 2 की बार बार क्या हो रहा है, पुनरावृत्त हो जा रही है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, शुद्ध आवर्त दशमलव संख्या कहते हैं, और इसको कहते हैं अशुद्ध आवर्त संख्या। यानी कहने का मतलब है ये रिक्यूरिंग नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग नंबर। दो प्रकार की होती हैं, एक प्योर रिक्यूरिंग नंबर होता है और एक होता है इन प्योर रिक्यूरिंग नंबर। अब हम देखिए यहां से इस चीज को तो सभी लोग जानते हैं, भिन्न में बदलना, इसको भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या है, इस दशमलव संख्या के रूप में रहेगा, उसको भिन्न में बदलना रहेगा। तो ये बहुत ही आसान है। इसको कैसे देखिए, 1
0.72 है तो 1 पॉइंट को हटाएंगे, देखिए 72 लिखेंगे, लेकिन बटा एक किसी भी संख्या के छुपा होता है, बटा एक, दो स्थान पे जीरो है और दशमलव है तो इस नीचे 2 जीरो बढ़ा करके दशमलव क्या करते हैं, फिनिश कर लेते हैं, यानी 172/100 होगा। इसको बदलना बड़ा आसान है, जैसे ये क्या हो गया 1.5 है, बटा में एक छुपा रहता है, एक अंक पे दशमलव तो एक जीरो बढ़ा के खत्म कर लेंगे, काट देंगे 5 तिहाई 15, 5 दूना के 10। तो ये देखिए ऐसे दशमलव को भिन्न में चेंज कर लेते हैं, बड़े आसानी से चेंज हो जाता है। और इसको भी हम लोग ऐसे दशमलव के रूप में रहेगा, उसको भिन्न में चेंज करने के लिए पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब अशुद्ध आवर्त संख्या हो जाती है तो उसको कभी भी भिन्न के रूप में बदला नहीं जा सकता है। क्लियर है? देखिए जैसे यहां से आ गया 1.414 ऐसे डॉट डॉट करके आ गया, फिर 7 है, 3 है, तो मान लीजिए कि अनंत तक गया है, कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है, यानी किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो उसे कहते हैं अशुद्ध आवर्त संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इसको कभी भी हम भिन्न यानी p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, बट इसको हम लोग p/q के रूप में बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम आप लोगों को इसी को पढ़ाएंगे कि आवर्त दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, आवर्त दशमलव संख्या को क्या करना, भिन्न में बदलना पढ़ेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आता है, आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्वेश्चन इस रूप का मिलेगा, क्या है यहाँ पे 0.2222 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है ना? यानी इसको ऐसे भी लिख सकता है कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट टू फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा। क्लियर है ना? देखिए अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि जब किसी भी संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे देखिए 0.02 पर बार। देखिए ये दो जो है बार बार अनंत तक आ रहा है, इसका मतलब दो बार बार आ रहा है, इसीलिए दो पे क्या लगा दिए, बार लगा दिए। क्लियर है? तो दो पे जब हम लोग बार लगा दिए तो इसको कैसे भिन्न में बदला जाता है, देखिए मैं ट्रिक के माध्यम से बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बेसिक भी बताऊंगा कि ये कैसे होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ सकते हैं, अगर ये दशमलव और ये जीरो न रहे तो आप इसे पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे 2 पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी यही 2 लिखा गया, इसके आगे चाहे जितना जीरो लगा दे उसको 2 ही पढ़ेंगे। लेकिन यही जीरो अगर पीछे लग जाता है तो 20 हो जाता है, 200 हो जाता है, 2000 हो जाता है। तो ये देखिए ध्यान दीजिए कि 2 के पीछे कोई जीरो नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, 2 के ठीक सामने है जीरो, जबकि उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर जीरो और दशमलव न रहे तो आप लोग इसे क्या पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। जो चीज लिखा रहता है उसी को लिख लेंगे। अब ध्यान देंगे कितने अंक पे बार लगा है, कितने अंक पे बार लगा है, जितने अंक पे बार लगा रहेगा उतना 9 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए ये ट्रिक के माध्यम से। लेकिन ध्यान दीजिए बहुत लोगों के मन में ये भी सवाल उठेगा कि ये 9 ही क्यों बटा होता है। ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग मान लेते हैं इसको, माना यक्स बराबर क्या है 0.222 डॉट डॉट अनंत तक है। क्लियर है? तो देखिए ऐसी संख्या ढूंढेंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.2 पे बार लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। 0.2 पे क्या लगा दिए, बार, 2 पे बार लगा, क्यों, क्योंकि 2 बार आ रहा था। ठीक है ना, 2 का जो है रिक्यूरिंग हो रहा था, इसलिए 2 को, इसी को कहते हैं रिक्यूरिंग नंबर। ध्यान दीजिए, अब जब ये इक्वेशन बन गया, समीकरण बन गया, तो समीकरण के दोनों ही पक्षों में किसी भी संख्या का गुणा किया जा सकता है, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। तो मान लेते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। अच्छा यहां से देखिए हम 10 से ही क्यों गुणा कर रहे हैं, 100 से क्यों नहीं गुणा कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि एक अंक पे बार है तो एक जीरो वाला से गुणा करेंगे, यानी 10 में एक जीरो होता है, 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक पे बार होगा तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 अंक पे बार होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। ये चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे हम लोग, दोनों पक्षों
में 10 का गुणा करेंगे, तो इस पक्ष में 10 का गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, फिर 10 का गुणा यहां करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, सॉरी 10 का गुणा करेंगे तो 10 से गुणा करते हैं, एक अंक दशमलव पीछे भगता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2.222 हो जाएगा, एक अंक पीछे जाएगा, एक अंक पीछे आ जाएगा, तो यहाँ दशमलव हो जाएगा, लेकिन इसके बाद बार है का मतलब 2 तो आता ही रहेगा, हमेशा ही आता रहेगा। यदि ये क्या लिखा होगा 0.2222 ही तो लिखा गया है ना, ठीक है। तो ये देखिए समीकरण नंबर, इसको 2 बना दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो समीकरण 1 क्या है, इसी को समीकरण 1 बनाइए, चाहिए यही समीकरण है, x बराबर 0.2 पे बार यानी 2 ऐसे डॉट। ध्यान दीजिएगा यहाँ 10x में से 1x घटा तो 9x बच जाएगा, और देखिए यहाँ से 2 में से 0 गया तो 2, और 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0। ध्यान दीजिएगा आगे भी अनंत तक 2 है और यहाँ भी आगे अनंत तक 2 है, तो 2 में से 2 घटता जाएगा, 0 बनता जाएगा। तो एक चीज समझ में आया हमें कि जब तक किसी संख्या का पुनरावृत्ति नहीं होगा तब तक ये भिन्न में नहीं बदलेगा, क्योंकि पुनरावृत्ति होगा तभी 0 बन पाएगा घट के। ये क्या हो गया, इसको हम 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 9x बराबर 2, क्योंकि दशमलव के बाद अगर 0 है उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, तो x बराबर क्या हो गया 2/9 हो गया। क्लियर है ना, तो देखिए यहाँ 2/9 आया था। आगे हम आप लोगों को अब बेसिक बार बार नहीं बताएंगे, अगला क्वेश्चन देखिए फिर ऐसा ही आने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ऐसे आ गया, यहाँ पे 0.2222 बार बार आता था, बट अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो गया 0.555 आ गया। कुछ नहीं करना है, ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.5 पे बार लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है बार बार आ रहा है इसीलिए 5 पे बार लगा सकते हैं। अभी अभी आपको रूल बताए हैं ट्रिक से कि क्या पढ़ेंगे आप लोग, इसे क्या पढ़ेंगे 0.5, अगर दशमलव नहीं रहता तो आप लोग इसे क्या पढ़ते 5 पढ़ते। आप कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे थे, 1 9 हो जाता, आंसर हो गया। बस कितना सिंपल चीज है, इसको समझने में बहुत ही आसान चीज है। तो अब देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करने वाले हैं, थोड़ा सा बिल्कुल बदलाव होगा, आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए थोड़ा सा बदलाव हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा बदलाव हुआ है, कुछ नहीं है, वही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखते थे कि 0.222 डॉट डॉट रहता है, तो इसको क्या लिख सकते थे हम लोग 0.2 पे बार। क्लियर, इसको ऐसे लिख सकते थे। अगर 0.555 अनंत तक है तो 0 पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। क्लियर है, लेकिन उसी तरह से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। क्या चेंजिंग हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.47 पे बार, क्योंकि 47 बार बार आ रहा है, पुनरावृत्त होता है 47 47 47। ठीक है, पढ़ना तो ऐसे नहीं चाहिए, 47 फिर 47 47, यानी 47 का जो है पुनरावृत्त हो रही है, यानी 47 बार बार आ रहा है, इसलिए 4 और 7 दोनों पे ही बार हमको लगाना पड़ गया। चलिए अब देखिए कितना आसान है, आप लोग इसी क्या पढ़ेंगे 47 पढ़ेंगे। अब 47 कितने अंक पे बार है, 2 अंक पे बार है, तो 2 × 9 लिख लेंगे, हमारा आंसर हो गया। बट ध्यान दीजिएगा अगर ये अपने सरलतम रूप में हो रहा है तो अपने सरलतम रूप में करना पड़ेगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए किसी संख्या से अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान ये टॉपिक्स है। क्वेश्चन फिर थोड़ा सा बदल गया। क्या था, पहले तो आप लोग देखिए कि दशमलव के जस्ट बाद एक ही अंक जो है बार बार आता था, फिर दशमलव के बाद दो अंक वाला बार बार आता था। अब यहां से देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, दशमलव के बाद 4 5 6, ये 3 डिजिट जो है बार बार आ रहे हैं, 4 5 6, फिर यहां से देखिए 4 5 6, फिर 4 5 6, यानी जो पुनरावृत्ति हो रही है, जो रिक्यूरिंग का जो इसका क्रम है, फिर 3 डिजिटों का है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.456। अब इस पे बार लगाना पड़ेगा। इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन में देखे 2 डिजिट, केवल 2 ही डिजिट बार बार आ रहा था, तो 2 डिजिट पे आप लोगों को बार लगाना था। अब यहाँ 3 डिजिट है, 3 डिजिट बार बार आ रहा है, इसलिए 3 डिजिट पे हम लोग बार लगाए।
कुछ नहीं करना है, यहीं से अब क्या करेंगे, इसे हम क्या पढ़ सकते हैं 456, 3 अंक पे बार है तो 3 थे क्या हो जाएगा 9। देखिए ये 3 और 9 के अलावा किसी से नहीं कट रहा। अगर 3 से ये भी कट रहा है तो अपने सरलतम रूप में हो जाएगा। बट देखिए ये कैसे जानते हैं, 5 4 9 6 15। देखिए 5 4 9, ये 5 4 9 6 15, 15 3 से कटता है और 3 से ये भी कटेगा। तो इसको कहे है ना कि अगर अपने सरलतम रूप में होगा तो आप लोगों को सरलतम रूप में बदलना पड़ेगा डियर, ठीक है ना। तो सरलतम रूप में बदलेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 से अगर इसे काट रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 से 4 1 अधिक है, वही 1 इसमें जाकर के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी 15, 3 बचे 15 और 3 दूना के 6। अब देखिए 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, फिर 3 3 के 9, ठीक है। तो अब ये जो नहीं कटेगा, ये 3 से कट रहा है बट ऊपर वाला 3 से नहीं कटेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे जानेंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं, जोड़ दीजिए, ऐसे अंकों को जोड़ देते हैं, 5 2 7 1 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है, इसीलिए ये कटेगा नहीं। तो हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए अब देखिए क्वेश्चन की जो है थोड़ा सा प्रवृत्ति को बदल दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। यहां से हम लोग देख रहे थे कि जो ये दशमलव वाला जो दशमलव संख्या था वहां से स्टार्ट होकर के जो नंबर स्टार्ट हो रहे थे, डायरेक्ट जो नंबर स्टार्ट हो रहा था या तो दशमलव के जस्ट बाद से ही रिक्यूरिंग होने लगता था, या फिर 2 अंक रिक्यूरिंग हो रहा था, या फिर 3 अंक रिक्यूरिंग हो रहा था। बट अब देखिए क्या हो रहा है, ये 5 7 तो है लेकिन पुनः 5 7 और कहीं भी नहीं आया है, यानी ये 5 7 की रिक्यूरिंग यानी पुनरावृत्ति नहीं हुई है। ध्यान दीजिए कि पुनरावृत्ति किसकी हुई है, 3 3 3 3 3 3, केवल 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये हो जाएगा 0.573 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, 3 बार बार आ रहा है ना, तो 3 पे बार लग जाएगा। क्लियर है, यानी केवल 3 पे बार लगेगा, इस पे बार नहीं लगेगा। तो अभी आप लोगों को पढ़ाए हैं कि ये जब भी आता था दशमलव के बाद, ये पूरे पे अगर 1 डिजिट था, 1 डिजिट था तो 1 डिजिट पे ही बार लगता था, 2 डिजिट थे तो दोनों पे बार हो जाते थे, 3 डिजिट होते थे तो तीनों पे बार हो जाते थे। बट अब की बार जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा बदला हुआ, तीनों पे बार नहीं है, इन दोनों पे बार नहीं है और इस पे बार है। तब आप लोगों के नियम में थोड़ा सा बदलाव होगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बदलाव होगा। कैसा बदलाव होगा, देखिए इसको भी उसी तरह करेंगे, बिल्कुल उसी तरह करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको भी बिल्कुल उसी तरह। इसको क्या पढ़ेंगे 573, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना लिखने के बाद देखेंगे आप लोगों को किस नंबर पे बार नहीं है, इस नंबर पे नहीं बार है, 57 पे बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं रहता उसको घटा देते हैं। क्लियर है, जिसको घटा देते हैं। अब पूरे के बटा में देखिए कितने अंक पर बार है, जितना अंक पे बार है उतना 9 लिखते हैं। पहले से ही पहला टाइप में ही पता है कि जितने अंकों पे बार होगा उतना 9 लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ बदलाव हो जाता है, दशमलव के बाद, दशमलव के पहले नहीं देखेंगे, दशमलव के बाद ऐसे कितने अंक हैं जिन पे बार नहीं लगा हुआ है। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं लगा है, तो जितने अंक होंगे जिन पे बार नहीं लगा होता उतना ही हम लोग क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे। देखिए ये कहां से 0 बढ़ रहा है, बेसिक थोड़ा सा बताना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि बेसिक हम आप लोगों को बता चुके हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो लगा सकते हैं। क्लियर है, तो अब यहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यही समझना है। पहले तो पूरा ऐसे पूरे पे बार होता था, अब पूरे पे बार नहीं है डियर। देखिए 2 अंक पे बार नहीं और 1 अंक पे बार है, तो ध्यान दीजिएगा टोटली संख्या लिख लेंगे, जिस पे बार नहीं लगा उसको घटा देंगे। अब बटे में जो अंक पे बार है तो 9, और दशमलव के बाद जितने अंक होंगे जिन पे बार नहीं है उसके लिए 0 बढ़ाते हैं। 2 अंक पे बार नहीं है, 2 0 बढ़ाएंगे, घटा देते हैं। 13 में 7 गया 6 हो जाएगा, यहाँ 16 बचा, 6 बचा, 6 में से 5 गया, 1 गया, यहाँ से 4, ये सॉरी 5 ही बचा, वहां कैरी दिया नहीं था, बटे 900। ध्यान दीजिए लास्ट में देखिए ये क्या है, लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहा है और 2 0 है तो वो 4 से जरूर कट जाती है, पूरी की संख्या, पूरी की पूरी संख्या कट जाती है, तो 4 से काट दे रहे। 4 1 जा 4, तो 4 से 5 1 अधिक है,
वही चीज इसमें जा करके 11 हो जाएगा। तो 11 4 दूना के 8, 8 से 11 3 अधिक है 4 9 36, फिर 4 दूनी के 8, 8 से 1 अधिक है तो 10 हो जाएगा यहाँ जाकर के 4 दूनी के 8, 8 से 10 2 अधिक है यहाँ जाके 20 हो जाएगा 4 5 20। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझना होगा, देखिए पूरे पे बार नहीं था। ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे जो है आगे बहुत ही जल्दी से इसके जब जोड़ और घटाना को जब पढ़ाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये चीजें हैं तो यहाँ से जब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ये चीजें अगर समझ जाएंगे तो आगे बहुत ही यूजफुल होगा ये। देखिए फिर बिल्कुल वही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, थोड़ा भी बदलाव नहीं है। हर क्वेश्चन का 2 टाइप बता रहे हैं ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा ये क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.72 और 6 पे बार होगा। किस पे बार होगा भाई, क्योंकि 6 जो है बार बार आ रहा है तो केवल 6 पे ही बार होगा। इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है। आगे देखिए ना ये क्या हो सकता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 726 लिख सकते हैं, यानी 726। अब माइनस क्या करेंगे, जिसपे बार नहीं हो टोटल राशि घट जाती है तो 72 पे बार नहीं है 72 घट जाएगा। लेकिन देखिए कितने अंक पे बार है, 1 अंक पे बार है तो 1 9 लिखेंगे, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक ऐसे हैं जिन पे बार नहीं है तो उसके लिए हम क्या कहे हैं 0 बढ़ाते हैं। 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0 बढ़ाते हैं, 3 अंक पे बार नहीं होगा तो 3 0 बढ़ा देंगे। आगे देखिए इसको अगर हम लोग घटाना चाहें तो कितना होगा, 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, 12 में से 7 गया तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचा, अब बटे में क्या हो गया 900 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 6 से कट जाएगा, 6 से काटना चाहिए या फिर 3 से काट दीजिए, क्योंकि 6 5 11 11 4 15 15 15 जो है 3 से कटता है तो 3 से अगर काटना चाहे तो 3 दूना के 6 तो कट गया, 5 की बारी है। 3 एकम में 3 कटा, 5 में से 2 बच रहा है, 2 अधिक है तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो 3 9 24 अब बटे में 3 3 9 अभी भी 3 से कट रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि 6 से काट लेना चाहिए था, ठीक है। तो 6 से काटे होते तो दोबारा आप लोगों को नहीं काटना पड़ा होता। तो 3 सते नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा तो 2 से ही काट दे रहे हैं ना, क्या दिक्कत है। सम लास्ट में है तो 2 एकम में 2 2 9 18, फिर 2 एकम में 2 बचे में 10। अब देखिए 2 एकम में 2 हो गया, 1 बच के इसमें 10 हुआ था तो 2 बचे 10 और ये 0 बच गया है। तो ये 109 बटे 150 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे ये कटेगा नहीं, अगर कटेगा तो आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा तो उसको और भी छोटा कर सकते हैं काट करके, यदि कटेगा तब, ठीक है। नहीं कटेगा तो यही ऑप्शन में मिल जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन की थोड़ा सा, क्वेश्चन जो होगा ना क्वेश्चन की प्रवृत्ति में थोड़ा सा चेंजिंग होगा अब, ठीक है। आगे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव हो गया डियर, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है। आप लोग देखिएगा हर क्वेश्चन में, इसके पहले जितना भी क्वेश्चन बताए हैं दशमलव के पहले 0 होता था, 0.8686 होता था, ठीक है। दशमलव के पहले कोई भी डिजिट या कोई भी संख्या नहीं होती थी, अब दशमलव के पहले आ गया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोगों को कोई कह दे कि 1.5 है, इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग 1 + 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर 2.6 है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग 2 + 0.6, क्योंकि 2 रुपया 60 पैसा में, अगर 2 रुपया 60 पैसा में फिर 2 रुपये में 60 पैसा जोड़ेंगे तो इतना ही हो जाएगा, फिर इसको इतना में जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा। ठीक उसी तरह आप लोग ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 + 0.8686 बार बार आ रहा है, इसीलिए क्या कर देंगे बाहर लगा दे। बिल्कुल इस चीज को अगर आप लोग समझे होंगे तो यहाँ भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ से इस चीज को थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप लोग समझिएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 प्लस, अभी इस चीज को देखिए, इसको ढके तो ऐसा ही क्वेश्चन तो पढ़े हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम लोग 86। अब बटे में कितना 9 लिखेंगे, क्योंकि 2 अंक पे बार है तो 2 ठे 9 लिखेंगे और 0 भी नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई ऐसा अंक मिलता जिस पे बार नहीं रहता है तब 0 बढ़ाते हैं, क्लियर है।
तो अब देखिए यहीं पे आंसर मिल गया हमारा, देखिए यहीं पे आंसर मिल गया है। लेकिन इसको कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, इसी चीज को ऐसे लिख देता है, देखिए 9 सही 86/99 ऐसे भी लिख सकता है। तो अगर ऐसा आंसर नहीं है, यहीं पे छोड़ दिया है, तो उसी को आंसर करेंगे। लेकिन कभी कभी यहाँ से प्लस को हटा देता है, प्लस छुपा रहता है। जैसे कहीं लिखा है 2 सही 1/3, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2 + 1/3 होता है उसका मतलब, ठीक है ना। तो उसी तरह ये 9 + 86/99 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 सही 86/99। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आगे और देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 0 दशमलव कुछ होता था, 0 पॉइंट होता था, यहाँ 0 संख्या होती थी, अब कोई ना कोई वहां पे नंबर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। फिर जो है बिल्कुल क्वेश्चन वही है, उसके डाटाओं को चेंज कर दिया था। यहाँ 9 पॉइंट कुछ था, ठीक है, अब की बार 4 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो यहां से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पहले आप लोगों को समझना होगा। 4.71 पे बार, क्योंकि 7 पे बार होना चाहिए, क्योंकि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, 7 बार बार आ रहा है, इसलिए 7 पे लोग बार लगा देंगे। तो कभी भी देखिए आप लोग क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली इसको क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, और इसको देखिए, इसको क्या लिखेंगे, +0.71। अब आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर हम इसको प्लस भी नहीं लिखते तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते थे, यहाँ 4 है ना, जो भी यहाँ से कोई भी पूर्ण संख्या होगी उसको लिख लेंगे। और बटे में देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 71 पढ़ेंगे, 71 पढ़ेंगे ना, 71 को लिख लेते हैं। बटे में क्या लिखेंगे, जितने अंकों पे बार लगा है उतना ही 9 लिखेंगे। हो गया आंसर भाई, 4 सही यानी कितना होगा, 4 सही 71/99 होगा, ठीक है, 4 सही 71/99 होगा। आप लोगों का यही आंसर राइट होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको तो हम लोग भिन्न में बदल ले रहे हैं, आगे चल करके इसका जब जोड़ घटाना पढ़ाएंगे वो बहुत ही आप लोगों को बहुत ही इसकी वजह से बहुत ही जान जाइए कि यूजफुल होगा, और बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छे ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है ना, शायद आप लोग कहीं ना पाए हों ऐसे ट्रिक को बताएंगे, ठीक है। आगे मिलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। अब देखिएगा क्या है, क्वेश्चन वही है, लेकिन 7373 बार बार 9 लिख के उस 73 पे बार ही लगा दिया। तो आप लोग तो समझ ही गए ये चीज क्या है, आवर्त दशमलव संख्या है। आवर्त दशमलव संख्या, इसी चीज को क्या पहले लिखता था ऐसे, 5.00737373 इसी तरह रहा होगा, तभी तो 73 बार बार आ रहा होगा, तभी तो 73 पे बार लगाया है। यानी अब की बार हमको कन्वर्ट नहीं करना, वो बार लगा के दिया हुआ है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5.00073 सॉरी 73 लिख सकते हैं ना, 73 पे बार है, इतना लिख सकते, क्योंकि ये पूर्णांक है, पूर्णांक को पहले लिख लिया, दशमलव के पहले वाली संख्या को पहले लिख लिया, अब प्लस इसमें इसी 5 में अगर इतना जोड़ेंगे तो बिल्कुल इतना हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस में, ध्यान दीजिएगा इसको पूरा को आप क्या पढ़ सकते हैं, 73 पढ़ सकते हैं। तो 73 बटे में कितना 9 लिख सकते हैं, 2 अंक पे बार है तो 2 9 लिख सकते हैं। लेकिन ये एक चीज आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे, अगर दशमलव के बाद कोई ऐसे अंक हैं जिस पे बार नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ता है। अगर यहाँ 1 2 होता, चाहे 3 4 होता, नहीं 2 डिजिट है तो 2 0 बढ़ेगा। यहाँ कोई भी अंक हो सकता है, जब बार नहीं है तो जितने अंक होंगे उतना ही 0 यहाँ बढ़ जाएगा। ये मत कहिएगा कि 0 है तब 0 बढ़ा, यहाँ 5 3 रहता तब वो 0 बढ़ता, 6 3 रहता तब भी 0 बढ़ता। बस ये ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक है जिसपे बार नहीं है, जिसपे बार नहीं है, जितने अंक पे बार नहीं होगा उतना ही 0 यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 73 से ये कभी भी कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो इतना ही आंसर हो गया हमारा। या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 सही 73 बटे में क्या हो जाएगा, 900। ध्यान दीजिए एक चीज और बताए थे, यहां से घटाने के लिए दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं, जितने अंक पे बार नहीं होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। बट यहाँ बार किस पे नहीं, 0 0 पे बार नहीं, तो 0 0 घटाएंगे तो कुछ संख्या में परिवर्तन ही नहीं होगा, इसीलिए मैं उस चीज को दिखाया नहीं हूं। यानी आपका आंसर क्या होगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है ना। ये आगे चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्योंकि इसमें कड़ी आ गया तो आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि षड कड़ी और घातांक जो है पावर एंड षड अगले नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को मिलेगा। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, इसके बारे में हम आप लोगों को अच्छे से बताएंगे। बट एक क्वेश्चन यहाँ आ गया, आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखिए घनमूल कड़ी में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को क्या पढ़ सकते हैं भाई 37। आप पूरे के बटे लिखेंगे क्या, यहाँ से क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 3 अंक पे बार है तो 3 9 लिखेंगे और एक भी जीरो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद अगर ऐसा कोई अंक मिले जिसपे बार नहीं लगा होता है उसके लिए यहाँ पे जीरो बढ़ाया जाता है। यहाँ तो दशमलव के बाद जितने भी अंक है सब पे बार लगा है तो जीरो कभी बढ़ाएंगे नहीं। क्लियर है ना। अब देखिएगा यहाँ से क्या होगा, ये घनमूल कड़ी एक बार और चलते हैं। घनमूल कड़ी में क्या हो जाएगा, 37 से ये कट रहा है, ठीक है। 37 से कितने बार में कटेगा, ठीक है। तो 37 से हम लोग काटेंगे तो ये 27 बार में कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, 37 से अगर इसको काटेंगे 27 बार में कट जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए 37 से क्या करेंगे 999 में भाग दे देंगे। 999 में देखिए 2 बार जाएगा भाग, तो 2 सते 14 को 4, ठीक है, और 2 तिया 6 1 7, घटाएंगे तो 5 बच गया, या 9 में से 2 गया 7 गया तो 2। अब देखिए इससे यहाँ कम हो गया, भाग नहीं जाएगी, इसको घटा लेंगे 9 हो जाएगा, तो 3 9 8 24 3 9 27, सॉरी कैसे 5 ये 9 3 9 8 24 8 बार नहीं जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से ये 7 बार में भाग जाएगी, 7 बार लेकर जाएंगे तो 7 सत्ते 49 को 9 हासिल 4 बना, फिर 7 तरीके 21 4 25 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, कट गया। यानी ये देखिए कट रहा है, 37 से कम है 37, और 37 से 999 को काटे हैं तो 27 बार भाग गई है, यानी 1 बटे क्या हो गया 27। घनमूल 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 ही होगा, और 27 का घनमूल क्या होगा 3 होगा, तो 1 बटे 3 आंसर होगा। या इसको भाग देंगे 1 में 3 से तो 0.3 तरीके 9, फिर एक बचा 3 तरीके 9, 3 तरीके 9 आता रहेगा, या फिर इतना आंसर रहेगा, या कितना आंसर हो सकता है इसका 0.3 पे बार, या तो ये आंसर रहेगा, या तो ये आंसर रहेगा, या फिर ये आंसर रहेगा। कोई भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। तो ये हम लोग पढ़े हैं आवर्त दशमलव संख्या पढ़े हैं। अब जो है कल हम लोग पढ़ेंगे आवर्त दशमलव संख्या के बाद जो है नेक्स्ट पार्ट में इसी आवर्त दशमलव संख्या के जोड़ और घटाना के बारे में आप लोगों को समझाया जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर है तो नेक्स्ट वाली वीडियो जो बनेगा बिल्कुल इसी पर आधारित वीडियो बनेगा। इसका क्या होगा, आवर्त दशमलव संख्या का जोड़ घटाना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।